आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सच्चिदानंद। देखिए, सच्चिदानंद शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बहुत अधिक बोला जाता है और सच्चिदानंद के साथ साथ देखिए हम कई और शब्द प्रकृति, आत्मा, भगवान, जड़, चेतन, परम चेतन, अक्सर इन शब्दों पर हम अपनी व्याख्याओं में बहुत इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको अपौरुषेय कहा जाता है। उसमें भी देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा आती है। उस वेदों के ज्ञान से ही देखिए उपनिषद, पुराण या विभिन्न प्रकार के जितने भी ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए, ये दर्शन शास्त्र हैं, यानी कि जितना भी सात्विक साहित्य है, उन सभी में ही देखिए ये तीन ही तत्वों की चर्चा बार बार होती है। इन तीन ही तत्वों की चर्चा हमारे जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन वीडियो तैयार होती हैं, जो 1100 से अधिक पहले ही हो चुकी हैं, मूलभूत रूप से हमारी भी चर्चा इन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो तो हम देखिए दिन प्रतिदिन आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां मेरे एक अनुभव में आती हैं, या जैसा जैसा लोगों का व्यवहार को प्रकृति में, वातावरण में जैसे जैसी स्थितियां बनने लगती हैं, उनके अनुरूप इन शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों को मैं जोड़कर कुछ अपनी चर्चाओं को एक दिशा देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो समझ में आ जाए। जब तक मनुष्य का ज्ञान समझ नहीं आता, ज्ञान टिकता नहीं। वैसे तो शास्त्रों में ही कहा गया कि हम सभी आत्माएं चेतन हैं। यहाँ भी तो देखिए मैंने तीन शब्द लिखे हैं ना। सच्चिदानंद के तीन वर्णों में एक उसका संधि विच्छेद किया है। सत्य के साथ फिर हमने देखिए जमा करते हुए चित्त लिख दिए, चित्त के साथ ही हमने आनंद लिख दिए। अब इसको हमने देखिए आगे फिर तीन स्थितियों में बांट दिया, क्योंकि कहा ना कि तीन ही तत्व एक नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अभिप्राय क्या होता है कि वो सदा बने रहते हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता। देखिए इन सभी विषयों पर हमने पहले भी खूब चर्चाएं की, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे मेरे मन में कुछ परमात्मा द्वारा कुछ प्रेरणाएं आती हैं, तो फिर मैं एक नया चित्र बनाकर उस पर एक अलग से व्याख्या कर देता हूँ, ताकि सभी व्याख्याएं और आपको एक सरल लगे, वो सरल ज्ञान आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार से टिक जाए, रुक जाए। वैसे तो देखिए हम सभी आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आपका हमारा कोई एक नया स्वरूप नहीं है, या हम सत्संग की बातें जो भी करते हैं तो इसमें कोई नया ज्ञान हम नहीं देते। केवल आपके हमारी ज्ञान के ऊपर जो प्रकृति के, जो माया के कहो, प्रकृति के तीन गुणों के जो बादल आ जाते हैं, वो एक मल रूपी आवरण है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे देखिए काले बादल आ जाते हैं, तो प्रकाश देखिए धुंधला हो जाता है, या अंधकार की स्थिति आ जाती है, या जब जब सूर्य स्वयं ही पीछे हट जाता है। पीछे हटने का अभिप्राय देखिए सूर्यास्त से है, कि वैसे तो देखिए सूर्य की स्थिति सदा ही बनी रहती है, तो पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे घूमती है, इसलिए ये दिन रात की स्थितियां बनती रहती हैं। दूसरा मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए वीडियो को सुनते समय चित्र पर भी अपनी नज़र टिकाए रखें, क्योंकि जैसे जैसे ये चित्र पर आपकी हमारी नज़र बनी रहती है, तो फिर ये जो सभी स्थितियों का जो एक यथार्थ ज्ञान है या संबंध है, वो हमें समझ में आने लगता है। क्योंकि मैंने आज की वीडियो के चित्र में तो देखिए लगभग जैसे एक तालिका सी होती है, चार्ट सा बना दिया जाता है ना, जिससे आपको हमें काफ़ी चीज़ें ज्ञान की समझ में आ जाए। देखिए जब ज्ञान टिक जाता है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ये सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि आपका हमारे कारण शरीर में जो एक अशुद्धियां आ चुकी हैं, अशुद्धियों का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बन जाते हैं। देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब इन तीन गुणों का हम अपने जीवन में
जितने जितने अंश में संग करते हैं, उस किए गए संग का ही रंग आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर बना हुआ स्वभाव या संस्कार फिर आपके हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। ये समाज में देखिए, जो एक बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, या और भी विभिन्न प्रकार के जो अपराध आप और हम देखते हैं, उसके पीछे का कारण देखिए, जैसे मैं कहता हूँ ना, कारण कारण का मतलब कारण शरीर से है। कारण शरीर का अभिप्राय संस्कारों से है, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, फिर बने हुए संस्कार ही वो प्रकृति के 3 गुण या प्रकृति की शक्तियां वो सहज ही आपके हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य के जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, तो तमोगुण की प्रधानता होने से फिर हम पाप कर्म सहज ही करते रहते हैं। और यदि हमारे मन में, कारण शरीर में रजोगुण की एक अधिक प्रधानता है, तो हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, अपने व्यवसाय का बहुत अधिक विस्तार करते हैं, धन कमाने के लिए हम दिन रात एक हाय तौबा बचाए रखते हैं। और यदि आपके हमारे कारण शरीर में सात्विक संस्कार अधिक बने हुए हैं, तब आपकी हमारी रुचि सहज ही सत्संग में होती है, ज्ञान की स्थितियां सुनने में आपकी हमारी रुचि होती है। ये 3 प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, देखिए तमोगुणी तो अक्सर ये सत्संग की बातें सुनते नहीं है। देखिए कभी कभी कोई मनुष्य वीडियो को ऑन करता है, 5 सेकंड सुनी, बंद कर दी, या अगली वीडियो पे पहुंच गए, फिर तीसरी चौथी, उसके जीवन में ऐसी स्थितियां होती। इसी तरह रजोगुणी मनुष्य देखिए, कुछ बीच में से छोटी सी वीडियो सुन ली, यानी कि उनका एक जिज्ञासा ज्ञान के प्रति कोई विशेष नहीं होती। लेकिन सतोगुणी मनुष्य देखिए, विशेष रूप से प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनता है। जबकि मेरी तो स्वयं की एक ऐसा स्वभाव था कि मैं जब जब किसी ग्रंथ को पढ़ता था, तो साथ में कोई कॉपी पेंसिल लेकर कुछ ना कुछ लिखता था। और कभी कभी तो देखिए, मैं उसी शास्त्र के ऊपर ही दाएं बाएं जहाँ जहाँ कुछ जगह दिखाई देती थी, तो अपना कुछ आसान सा सूत्र उस पर लिख देता था। देखिए किसी भी तरह हमें शास्त्रों का मूलभूत जो ज्ञान है वो हमें समझ में आना चाहिए। शास्त्र आपको हमें संदेश उपदेश क्या देना चाहते हैं, ये तो शास्त्र देखिए वो एक कुंजी है, या उसमें एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा जाता है। उनका एक कर्म है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका एक कर्म है। यदि मनुष्य अपने जीवन में इन कर्म को बिगाड़ देता है, तो फिर उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आज कलयुग में वातावरण दूषित क्यों होता है यार? क्योंकि मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हट चुका है, वो अंत में उसको रख दिया गया। तब ऐसी स्थिति में लोगों का धन या कामना ही प्रथम स्थान पे आ गई। तब इसी उधेड़पुन में मनुष्य के जितने भी कार्य होते हैं, वो या तो राजसी होते हैं या फिर तामसी होने लगते हैं। अब तामसी कर्म तो देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं, जबकि राजसी कर्म तो देखिए एक साधारण पुण्य कर्म है, उससे कोई आपकी हमारी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आता। सुधार तो तभी आता है जब मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण की ओर अपनी स्थिति मजबूत करता है। तभी तो ये शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो कर्म कांड बनाए गए, ये कथा कहानियां भी इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि कथा का मतलब होता है जो भूतकाल में जो स्थितियां घट चुकी हैं, उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी होती है। और कहानी का मतलब होता है, देखिए कभी कभी आपको अपने बचपन के दिन ध्यान हो, माता पिता हमें भी कोई कहानी सुनाते थे, किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में एक अच्छे विचार बने, हमें परमात्मा के प्रति हमारा एक रुचि जागृत हो, प्रीति जागृत हो। तो वो कहानी का मतलब ही है, वो घटना घटी नहीं थी, उस कहानी में कुछ हम चीजें गढ़ देते हैं, कल्पना कर लेते हैं। और आपका हमारा जो लक्ष्य है, मान लो बच्चों को कुछ समझाना होता है, तो हम उस कहानी का रूप देकर उनको कुछ शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चे के मन में उस शिक्षा के प्रति एक जागरूकता पैदा हो, आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति बने। इसीलिए ये जो कीर्तन वाली बात है, ये कीर्तन भी इसलिए
किया जाता है ताकि परमात्मा के दिव्य गुणों की हम बार बार जब चर्चा करते हैं, कीर्ति गाते हैं कि परमात्मा के तो देखिए इतने अनंत दिव्य गुण हैं जिनकी हम चर्चा करते करते थक जाएं, लेकिन परमात्मा के दिव्य गुण तो समाप्त नहीं होते, इसलिए ये कीर्तन किया जाता है। लेकिन इन सब से आगे निकलते हुए हमें परमात्मा का देखिए यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं। स्थूल शरीर की जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, परमात्मा अपने दिव्य गुणों द्वारा कैसे कैसे एक अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। जब तक मनुष्य को इन शास्त्रों की बातों का एक यथार्थ ज्ञान मालूम नहीं होता, तब तक उसके जीवन में देखिए धर्म का हो या सात्विक स्थितियां ये मजबूत बन नहीं पाती। जब तक स्थितियां मजबूत बन नहीं पाती तो फिर मनुष्य को ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां भी समझ नहीं आती। जब कर्म की जो बारीकियां आपको में समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य के जीवन में अक्सर देखिए पुण्य कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भी होते रहते हैं। अब जिसकी स्थिति अधिक मजबूत होती है फिर मरने के बाद वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। जबकि मनुष्य योनि को तो देखिए साधना योनि का एक अवसर कहा गया। मनुष्य योनि पाकर यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं, कारण शरीर कैसे समाप्त होता है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जन्म मरण का कारण तो देखिए स्थूल शरीर थोड़ी है। स्थूल शरीर तो मात्र एक कार्य है आपका हमारा व्यवहार चलाने के लिए, क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा एक अगले जन्म की एक नींव तैयार होती है। मनुष्य के मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं वो कारण शरीर के आधार पर ही बनती हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सभी आत्माओं पर कहो, सभी जीवात्माओं पर अपना प्रेम रखते हैं। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों से प्रीति रखते हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे आपस में लड़ें या एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का कोई शोषण हो। ऐसी स्थितियां कभी भी माता पिता नहीं चाहते। इसी तरह परमात्मा भी चाहते हैं कि हम मनुष्य योनि के जीवन का अर्थ समझते हुए ज्ञान में स्थिति में आए, हम अपने खोए हुए ज्ञान को, अज्ञानता को समाप्त कर दें। और ये सभी स्थितियां केवल और केवल मनुष्य योनि में ही होना संभव होता है। इसलिए तो मैंने देखिए ये चार्ट के द्वारा आपको आज की स्थितियों का एक साधारण ज्ञान देने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी हमारी स्थिति क्या है, सत्य और चित्त की, जबकि परमात्मा की स्थिति क्या है, आनंद की। आनंद में देखिए चित्त भी बना रहता है और चित्त में सदा नित्यता बनी रहती है। तभी तो आत्मा का देखिए कहा जाता है ना जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि आत्मा क्या है, सत्य और चित्त है। जबकि ये जो माया है ये माया मात्र एक सत्य है, चित्त नहीं है। चित्त का अभिप्राय देखिए चेतनता से है, इसलिए तो हमने क्या लिखा है, देखिए सत्य के नीचे हमने प्रकृति शब्द लिखा है और प्रकृति के नीचे हमने जड़ शब्द लिखा है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेतनता नहीं है। जैसे घर में आपके हमारे देखिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, कुर्सी मेज रखे हैं, उनमें कोई अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए मैंने और अधिक इसको समझाने के लिए नीचे एक संख्या का शब्द लिख दिया। अब अगले चित्त पर आते हैं। चित्त का अभिप्राय देखिए आत्मा से लिया जाता है। अब आत्मा के नीचे हमने चेतन तत्व लिखा है, क्योंकि सभी आत्माएं ज्ञानवान है और इसलिए इसको हमने चेतन शब्द के साथ जोड़ दिए। और चेतन के नीचे ही हमने देखिए संख्या 1 ना लिखी, अब 2 लिखी है, वो भी सफेद रंग से लिखी है। जबकि हमने देखिए जड़ के नीचे तो हमने एक रंग से जो संख्या लिखी है उसको काला भी दिखाया, क्योंकि ये एक जड़ को हम देखिए अज्ञानता से भी समझाते हैं, पदार्थों से भी, इसलिए हम इसको अक्सर काले रंग से दर्शाते हैं। अब इसी तरह अब हम परमात्मा के नाम पर आते हैं। देखिए परमात्मा आनंद रूपी सत्ता है, परम चेतन। परम चेतन शब्द देखिए एक सत्ता के लिए आते हैं, जबकि आत्मा तो देखिए कितनी ही है, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, और कितनी ही आत्मा है संसार में ही देखिए 900 साढ़े 900 करोड़ तो मनुष्य ही हैं, और कितने ही पशु हैं, इतने अधिक आत्माएं कि जिनके देखिए शास्त्रों में भी कहीं कोई लिखने में नहीं आया, बोलने में भी फिर संभव नहीं।
एक एक पार्क में ही देखिए हजारों करोड़ों की संख्या में जीव हैं, और कितने जीव तो ऐसे हैं जिनको हम अपने स्थूल आंखों से नहीं देख पाते, और ऐसे भी कितने जीव हैं जिनको देखिए दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता। देखिए परमात्मा की स्थितियां तो आप जितना गहरे तल पर चिंतन करोगे तो आपकी हमारी बुद्धि देखिए चकरा जाती है। चकराने का अभिप्राय है कि हम वहां तक की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैंने देखिए भगवान के नीचे परम चेतन के साथ ही एक शब्द तीन लिखा है। अब देखिए एक दो तीन का भी एक अभिप्राय है। अब जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा होती है। अब हम जब कॉलेज में जाते हैं तो कहते हैं ना, ये पहले साल का विद्यार्थी है, प्रथम फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये फाइनल ईयर का है। तो ये सभी स्थितियां क्या कहलाती हैं कि देखिए तीन की संख्या का तो विशेष महत्व होते हैं। एक बार हमने देखी, मुझे अब ध्यान आ रहा है, हमने एक वीडियो तैयार किया था ना जिसमें हमने मैचों से इसको जोड़ा था, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। अब फाइनल में जब टीम पहुंचती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। अब जो क्वार्टर फाइनल में ही एक हार जाती है तो फिर सेमीफाइनल में नहीं जा पाती। अब जब सेमीफाइनल में ही नहीं जा पाते तो फिर फाइनल में तो पहुंचने का एक प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम सभी भाई बहनों की आत्मा देखिए दो नंबर की स्थिति पे है। हम चेतन है, चित है, और दो में एक की स्थिति सदा बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके मरे जी जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आपके बारे नित्य बने रहते हैं जब तक आत्मा दो नंबर से तीन नंबर की स्थिति में नहीं जाती, यानी कि मोक्ष की स्थिति में नहीं जाती। जब तक हम दूसरे साल से सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में नहीं जाते, या सेमीफाइनल से फाइनल में नहीं जाते, कैसी भी स्थितियों से देखिए समझ सकते हो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी कक्षा, फिर आगे की कक्षा, यानी कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, दूसरी से फिर तीसरी कक्षा में। जैसे हम देखिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, या जब हम देखिए प्रथम मंजिल पे रहते हैं या दूसरी मंजिल पे तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो आप किसी भी उदाहरण से देखिए, इन सभी ज्ञान की स्थितियों को हम जितना जितना समझते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती जाती है, उतना उतना अंश में देखिए फिर हम प्रकृति से, वो तो एक जड़ है, निष्क्रिय है। और विशेष रूप से देखिए हम तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों में जो अपना जीवन बिता देते हैं, उससे फिर हम उठकर सतोगुण में स्थित होंगे। जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होने लगते हैं तभी तो उसको देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का एक बोध होता है। जब हम सत्संग ही नहीं करते, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार नहीं जगाते, तब ऐसी स्थितियों में तो देखिए हम संसारी ही कहलाते हैं। संसार का मतलब ये कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही रहते, क्योंकि एक संसारी मनुष्य देखिए जब गहरे तल पे रजोगुण में स्थित रहता है तो वो बार बार देखिए पाप कर्म भी करता ही रहता है। इसमें देखिए बुरा मानने की बात नहीं। हम सभी के व्यवहार में जब जब रजोगुण प्रधान होने लगता है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों की एक लगाम को अपने हाथ में देकर एक यही उपदेश दिया कि हमें रजोगुण को कभी भी खुला नहीं छोड़ना। खुला छोड़ने का मतलब क्या है कि वो इधर उधर फिर आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी का अभिप्राय क्या है कि हम विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे उतर जाते हैं। जब जब हम विषय भोगों के गहरे तल पे उतर जाते हैं तो आपके हमारे भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। वो अनियंत्रित भोग सदा देखिए तमोगुण में गिराते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। जब जब आपके हमारे देखिए भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो आप देखोगे कि आपके हमारे जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य आने लगते हैं। ये जितने भी देखिए पाप कर्म संसार में आप देखते हो, उसके पीछे का कारण क्या है? 5 भोग विषय ही हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि इस रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो फिर क्या होगा? दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं क्या है? हम तमोगुण में गिर जाते हैं। जब तमोगुण में गिर जाते हैं और आपका मेरा संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें कितनी जोनियां तो आपके हमारे घरों के आसपास ही आपको हमें देखने को मिलती हैं, और उनकी जीवन की कैसी कैसी स्थिति है, इस बात से हम सभी भाई बहन देखिए परिचित हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति का
एक जांचना होगा, परमात्मा का सत्संग करना होगा, हमें सदा अपने लाभ की स्थिति देखनी चाहिए, हमें आनंद की प्राप्ति करनी है। ये प्रकृति में तो देखिए रजोगुण में अल्पकालिक सुख होते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जाता, लेकिन ये अल्पकालिक सुखों को केवल हमें मर्यादा में लेना चाहिए, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक जीवन निर्वाह चल सके। और स्थूल शरीर के रहते रहते हमें अपना जन्म मरण के बंधन को समाप्त करने के लिए अपना कारण शरीर को समाप्त करना होता है। या दूसरे अर्थों में यूं कह लो कि हम अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर में जितनी जितनी अशुद्धियां समाप्त कर लेते हैं, उनके स्थान पर जितने जितने अंश में हम इसको शुद्ध करते जाते हैं, वो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। और आध्यात्मिक उन्नति देखिए मरने के बाद भी बनी रहती है। उसका कारण क्या है? कारण शरीर आपका हमारा तो बदलता नहीं है, वो फिर अगले जन्म में वही रहता है। जब उसमें संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो पुनः हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब वैसे भी जो मनुष्य देखिए आध्यात्मिक साधना आरंभ कर देते हैं, उसका देखिए नीचे की योनियों में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उसको बार बार मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा का ऐसा विधान है। परमात्मा आपको हमें बार बार फिर वैसी परिस्थितियां देते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। जब हम आध्यात्मिक साधना करने में ही आपकी हमारी रुचि एक जागृत हो चुकी होती है, हम ब्रह्म में उठने का अपना स्वभाव जागृत कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा बार बार हमें मनुष्य योनि देकर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में वृद्धि करते हैं। उतनी उतनी नजदीकियां आपको हमें परमात्मा की मिलने लगती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा को हम 1000 से 1 संबोधित करते हैं समझने के लिए। अब हम जैसे ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं, आपके हमारे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, तो वो आपके हमारी 100 से आगे की स्थितियां हैं। आगे की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, हम आध्यात्मिक उन्नति करते करते 300 पे पहुंच जाते हैं, फिर अगले जन्म में 450 पे पहुंच जाते हैं, फिर आध्यात्मिक उन्नति होते होते हम 700 पे, 900 पे, ऐसे करते करते जब हम परमात्मा को ही पा जाते हैं, मोक्ष की स्थिति को पा लेते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो बिना प्रयत्न के, बिना साधना के, सभी के ही समाप्त होते हुए हम अनादिकाल से अपने अपने जीवन में देख ही रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो के चित्र को हमें मन मस्तिष्क के स्तर पर एक टिका देना चाहिए, एक बिठा देना चाहिए, ताकि आपके हमारी स्मृति में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने, आध्यात्मिक उन्नति करने की जिज्ञासा उठे, ताकि हम सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करें, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव जागृत कर लें, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक दिशा में चलने लगती हैं, तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है, और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य मायातीत हो जाता है, आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जल्द से जल्द आरंभ हो, वो गति पकड़ ले। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या निरंतर हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।